जालौन लोकसभा में कालपी विधानसभा के प्रभारी राकेश पाल की अगुवाई में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का किया गया ऐतिहासिक स्वागत, जहां पर जालौन लोकसभा के तमाम युवाओं ने आज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का ऐतिहासिक स्वागत किया है। इस मौके पर कालपी विधानसभा के प्रभारी पूर्व जिला पंचायत राकेश पाल की अगुवाई में आज कालपी में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में आज भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी सिंह बघेल पहुंचे। इस मौके पर पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान एवं नरेंद्र सिंह जादौन की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ओबीसी के प्रदेश के उपाध्यक्ष बाबा बालक दास भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष LDF के डायरेक्टर राकेश पाल की अगुवाई में आज भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता श्रीकांत पाल उरई एवं समाज सेविका प्रभा पाल एवं योगिनी रजनी पाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहीं। तो वहीं लखनऊ से पाल समाज के राष्ट्रीय महामंत्री राम जसपाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। मेरी लोकसभा से पाल बघेल यहाँ पर दुगना है। जहाँ से मैं 6 बार जीत रहा हूँ वहाँ से यहाँ दुगना है, क्योंकि हम लोग शहरों में नहीं रहते हैं। आगरा लोकसभा शहर की है। हमारे शहर में एक आध कोई मोहल्ला होता है। हम मूल रूप से पशुपालक और किसान हैं, तो शहर में खेती नहीं होती है, गमलों में खेती होती है। कालपी से मुझे लगता है 41 साल बाद जो 4 लोग विधायक हुए थे, जिसमें इंद्रपाल सिंह पाल औरैया, श्रीराम पाल कालपी, भागवत पाल मिर्ज़ापुर में उनकी विधानसभा थी, और चौथे थे अजित पाल के पिताजी मथुरा पाल जी, सरमन खेड़ा विधानसभा होती थी। पहला एमएलए, थोड़ा पाल साहब ने एमएलए वाला कार्यकाल एमपी का बता दिया। 52 में पहला एमएलए हमारा हुआ था बंशीधर धनगर, घिरोल विधानसभा मैनपुरी में। 57 में वो पहले एमपी हुए और पहले एमएलए भी वही हुए। तो 52 में पहला विधायक और दूसरा विधायक 1991 में। तो कितने साल हो गए? 39 साल। पहला सांसद 57 में और दूसरा सांसद में 98 में, 41 साल। इस 39 साल और 41 साल तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा में समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। लेकिन मुझे याद है कि जब आए 39 साल तक कोई नहीं, फिर 39 साल में 4 लोग आए एक साथ, जहाँ तक मेरी स्मृति अगर ठीक है। ज़्यादा है तो गरोठा में ज़्यादा है। बहुत साल बाद चंद्रपाल का खाता खुला था। 103 डिग्री बुखार में मैं गरोठा के पता नहीं कौन सा कस्बा था, उसके मंडी के 3 में प्लेटफॉर्म पर मैंने एक पाल सम्मेलन किया था। तो वो उस जीत का कारण बना था। और इस बार हार का कारण भी आप ही लोग हो। अगर गरोठा में समाजवादी पार्टी हारी है अथवा बबीना में हारी है, उसके पीछे भी समाज ही है। ये बात दोनों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने स्वीकार करी। तो मैं केवल ये कहने के लिए आया हूँ कि आगरा में हम अपनी छवि से लड़ते हैं। शहर में हमारे मोहल्ले नहीं होते हैं। मैं जलेसर में था तब हमारी देहात की थी, तो मैं वहाँ बोर्ड से भी जीतता था, लेकिन आगरा शहर में छवि से आपकी 5 विधानसभा पे, चाहे वो भोगनीपुर हो, चाहे वो गरोठा हो, चाहे वो कालपी हो, या वो उरई हो, और एक और होगी माधोगढ़ होगी शायद, है माधोगढ़ होगी। इनमें सब में समाज रहता है और अच्छी संख्या में रहता है। अब आपको समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से चुनना है। और मैं एक बात बता दूं, रिमोट आपके हाथ में है। जीत के अनेक कारण हैं, लेकिन जीत में जब तक पाल समाज की आहुति नहीं लगेगी, ये हवन पूरा होने वाला नहीं। मोदी जी के कार्यकाल में इलाज के अभाव में कोई भी नहीं मरेगा। और अब तो 70 साल से ऊपर का कोई भी होगा, टाटा बिरला डालमिया अडानी या अंबानी भी होंगे, ये 70 साल के हो जाएंगे तो चुनाव आचार संहिता की पहली बैठक के
अगले दिन सबसे पहले आयुष्मान कार्ड नरेंद्र मोदी जी अपना बनाएंगे, क्योंकि वो 72 साल के हो गए हैं। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, तो टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी और कमिश्नर कलेक्टर कभी रहे हैं और मंत्री संतरी प्रोफेसर ये 70 साल के हो जाएंगे तो 5 लाख हर साल का आयुष्मान कार्ड उनका बन जाएगा। अब ये बातें मैंने थोड़ी विकास संबंधी आपको बताने की कोशिश करी है। आजकल घंटों में हमारी ज़िंदगी हो रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा भाई कि पाल समाज के हाथ में जालौन लोकसभा का रिमोट है और मैं आपसे हाथ जोड़ करके कमल के सामने वाली बटन दबाने का अनुरोध करने के लिए बीच में आया हूँ। जिस समाजवादी पार्टी ने हमारे वंश को नाश करने की कोशिश करी, 3 बार के एमपी एसपी सिंह बघेल की टिकट काट दी, तो बोलो अब भेड़ चलाऊं या राजनीति करूं? काटी या नहीं काटी? एक 77 मंत्री बनाए थे, लेकिन उसमें एक भी समाज का मंत्री नहीं बनाया था। 77 बनाए थे। जिसका राजनीतिक इंद्रपाल सिंह पाल कभी चुनाव नहीं हारे, टिकट काट दी। वो तो अलग बात है, सिकंदरा से बीएसपी से जीत गए, कभी चुनाव नहीं हारे। राम लहर में जीते थे 1991 में जब 33 आए थे। अगर लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है तो योगी आदित्यनाथ का स्वर्ण युग है। कभी भी विधानसभा में एश्योरेंस दिया जाता है सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा का। राकेश कभी एश्योरेंस नहीं दिया जाता कि 72 घंटे में मिट्टी में मिला दूंगा। ये चीफ मिनिस्टर का विधानसभा में एश्योरेंस है। जब अखिलेश यादव ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद के लोग उमेश की हत्या कर रहे हैं। 7 बार गया हूं मैं वहां पर, ये गार्जियन की भूमिका है मेरी। और प्रथम पुण्यतिथि पे अभी फिर गया। आप लोगों को अपने बाबा की प्रथम पुण्यतिथि याद नहीं रहती है और मुझे उसकी याद थी। मैं सब काम छोड़ के प्रथम पुण्यतिथि पे इलाहाबाद गया और जब उमेश पाल की हत्या हुई तो 48 घंटे में सब काम छोड़ के पहुंचा और लगातार हर महीने जाता रहा, मॉनिटरिंग करता रहा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अब सड़क बनाने के साथ साथ समाज के भी मान सम्मान की रक्षा करने की भी मेरी ऊपर जिम्मेदारी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने? 72 घंटे में अभी तक मैंने विधानसभा, हम दोनों मंत्री हैं, एश्योरेंस हो जाता है। अगर हम बोल दें कि यहाँ अस्पताल बनेगा, एश्योरेंस हो जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री बहुत एश्योरेंस देता है सदन को कि जितने भी बड़े कोई भी हो, तब तक पता नहीं था मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिलाया नहीं है, बल्कि मिट्टी में गाड़ दिया है। और वो जो क्रिमिनल क्या कह रहा था एक दिन भैया पत्रकारों से, मिट्टी में तो मिला ही दे रहा है, अब रगड़ रहा है। अतीक अहमद के ये शब्द थे। वो काम कोई कर सकता था जो हुआ है। उसके बाद जो बाप वाला हुआ है वो हो सकता है, वो लड़के वाला हो सकता है। आप बताइए, तो ये कानून व्यवस्था। राजू पाल की भी हत्या समाजवादी पार्टी के, गवाह की हत्या समाजवादी पार्टी के लोग। तो जिस आदमी ने 72 घंटे में मिट्टी मिला करके हमारे आंसुओं को अगर पोंछने का काम किया है, तो माफ करना, हम तो खानदानी लोग हैं और खानदानी लोग 2 बातें जरूर याद रखते हैं। एक अपने ऊपर किया गया एहसान और एक अपने ऊपर किया गया अपमान, ये जरूर याद रखना चाहिए। तो ये जो समाज करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके ही अनुमोदन पर, आपकी ही सिफारिश पर ये टिकट मुझे मिला, इसलिए मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये काम आप सब लोगों का है कि आप सब लोग भानु वर्मा बनकर इस चुनाव को लड़े और 20 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब लोग तो करहल से जब देखा कि कौन अखिलेश यादव के सामने लड़ेगा, तो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हमारे पास भी एक शेर है जिसका नाम एसपी सिंह बघेल है, उनको करहल से चुनाव लड़ाएंगे। और देखा कि ऐसा जब करहल से चुनाव लड़ा, पूरे देश और प्रदेश में आज पूरे के पूरे पाल बघेल धनगर समाज में जिस तरह का ऊर्जा का संचार हुआ, और भारतीय जनता पार्टी में आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जब देखा तो स्थिति क्या हो गई कि सारा का सारा पाल बघेल धनगर समाज भारतीय जनता पार्टी और एसपी सिंह बघेल के साथ है। तो जब कभी नहीं सुना आपने, इससे पहले कभी नहीं देखा कि ऐसी इमरजेंसी
चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जरूरत पड़ गई कि कोई पाल उनको बघार देने के लिए भी नहीं मिल रहा था। तो अब क्या चाल चली जाए आगे? अब प्रदेश अध्यक्ष ऐसे, अब ये समाज जाग चुका है, अब आपकी हर फितरत को समझने लगा है। अब किसी जाल में फंसने वाला अब ये समाज नहीं है। अब ये पाल बघेल समझ गया है कि देश में हमारा अगर कोई नेता है और हमारी रखवाली करने वाला है और हमें अगर कोई सम्मान दिलाने वाला है तो उसका नाम एसपी सिंह बघेल है। जहां एसपी सिंह बघेल हमें इशारा करेंगे, जिस तरफ एसपी सिंह बघेल जाएंगे उस तरफ अब ये पाल बघेल समाज अपना रूप बना चुका है। अब मैं आप सबसे केवल रजा लेता हूं दो बातें कह करके, मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो 20 तारीख को आपको जो मैंने अनुरोध किया है आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी को कि हमें सारे काम छोड़ करके 20 को, हम बहुत सारे व्रत रखते हैं हिंदू धर्म में, तमाम व्रत होते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा व्रत लोकतंत्र का जो महापर्व है वो 20 तारीख को है। इसको आपको ये संकल्प लेकर के जाना है कि अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का, जहां रहते हैं वहां हमें अपना मतदान करने के बाद ही हमें कोई दूसरा काम करना है। इस संकल्प के साथ आपको यहाँ से जाना है। और मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो ये बताइए, जो नारा है दिया है आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है, दो मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार, अब की बार, और फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार तो धर्म के नहीं, जो राम के नहीं, जो किसी काम के नहीं। इसलिए कहा है कि जाके प्रति न राम वैदे ही, जाके प्रति न राम वैदे ही, ताको वोट कदापि न दे ही। इसलिए आपको हमारे आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी हैं और इस देश में मैं अब आगे हमारे भाई राजू पाल की जो हत्या हुई थी 2005 में हुई थी और 2005 के बाद उनको न्याय अब तक नहीं मिला था। फिर इसके बाद जो ताकते हैं उन्होंने कहा कि अगर इनकी उमेश पाल जी गवा देंगे तो सारे के सारे लोग जेल चले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने इतनी हिम्मत पड़ी थी कि राजू पाल की भी हत्या कर दी। राजू पाल के बाद उमेश पाल की भी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद देखिए आप 7 से 12 सरकार बसपा की रही, बसपा का विधायक खत्म हुआ, बसपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं धन्यवाद देता हूं इस मंच के माध्यम से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय योगीनाथ आदित्य जी को, कि उन्होंने सदन में पूरे प्रदेश के सामने कहा और सदन में कहा था कि आज जो जघन्य अपराध करता है, जिसने यही इस तरह का कृत्य किया है, उसको हम मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इसलिए मेरे पास बघेल समाज के लोगों, आपको ये याद रखना चाहिए, ये हमारी चीजें याद रखना चाहिए। ऐसे लुभावने और तमाम तरह के गुमराह करने वाले लोग मिलेंगे तो आपको उस गुमराह में, उस तरह के छलावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको 20 तारीख को एक साथ और इस काल की विधानसभा से और इस लोकसभा से आपको ऐतिहासिक बुंदेलखंड से ऐतिहासिक मतों से आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली पहुंचाना है और दिल्ली पहुंचा करके हमें अपने रिकॉर्ड इस बुंदेलखंड का कायम करना है। मैं आप सब लोगों से इस अपील के साथ कि तराजू का है पासन निकल जाएगा, तौलने वाले का ठन बदल जाएगा। है मेरे पाल बघेल धनगर समाज के लोगों, कमर कस करके तो हो,
सारी समाज का रंग बदल जाएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत निश्चित तौर से जालौन में कमल खिलेगा और भानु प्रताप वर्मा बहुत सीनियर लीडर हैं, भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, मुझे लगता है 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, इजी अवेलेबल हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं खासतौर से लोक कल्याणकारी की, उसमें लाभार्थियों की संख्या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, उसमें लाभार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। उसका कारण है मोदी जी की योजनाओं का आधार 2011 की सामाजिक और आर्थिक जनगणना है, चाहे वो शौचालय हो, आवास हो, उज्ज्वला का सिलेंडर हो या आयुष्मान कार्ड हो अथवा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो, स्वनिधि योजना हो। तो यहाँ पर उसके लाभार्थियों की संख्या बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, चित्रकूट में है। तो लाभार्थी यदि इस देश में जातवाद ना होता, गोत्रवाद ना होता, कट्टर धार्मिक अल्पसंख्यक लोग ना होते और अपनी अपनी बिरादरियों के नेताओं से खूंटे से बंधे हुए लोग ना होते, तो केवल राज्य के लाभार्थी और केंद्र के लाभार्थी अपने परिवार सहित वोट डाल दें तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर कमल खिल सकता है।